सर ये बताइए कि एबी डिविलियर्स ने भी एक ट्वीट किया है शाहीन शाह अफरीदी के बारे में। वो कहते हैं वी वर टॉकिंग अबाउट शाहीन अफरीदीज लैक ऑफ रिदम इन दैट लास्ट गेम। आई गेस देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद हिम। As I mentioned, he was probably saving his best for the big moment, big task ahead for India. Not impossible to defend. I am assuming कि ये इंडिया की इनिंग्स के बाद का ट्वीट होगा, मैच के बाद का नहीं। लेकिन शाहीन अफरीदी ने, मैं देख रहा था इससे पहले सर वेव रिचर्ड्स वगैरह, इनसे पूछा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप का बेहतरीन बॉलर कौन हो सकता है आउट ऑफ ऑल द टीम्स, और उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया। सो मतलब ही इज डूइंग वंडर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने हमें एक दफ़ा फिर दिखाया कि वो किस टाइप के बॉलर हैं। अब मैं टाइप का बॉलर इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ उनको देख के, क्योंकि मैं उनके साथ खुद भी बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। तो वो एक एग्रेसिव नेचर के वो जो होते हैं ना, कि आपके एक यंग फास्ट बॉलर होते हैं, वो आते हैं और बॉल करते हैं, आते हैं और बॉल करते हैं, इन स्विंग बाउंसर, इन स्विंग हार्ड लाइन। आज हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, वो अमेजिंग था। ब्रेक हुआ पहले 2 ओवर में, हमने देखा कि उन्होंने इन स्विंग से किया। अनलकी रहे कि पहले ओवर में एक हाफ चांस मिला लेकिन हम वो अवेल नहीं कर सके रोहित शर्मा का। और उसके बाद जब वो दोबारा ब्रेक के बाद, बारिश के बाद होने के बाद आए हैं ब्रेक के बाद, तो फिर वो जिस तरह उन्होंने बैट्समैन को सेट किया वो अमेजिंग था। और फिर जिस तरह पांड्या को उन्होंने आउट किया, एक टाइम पे हमें लग रहा था कि यहाँ बैठे थे, हमने दिल पकड़ के बैठे हुए थे कि 300 प्लस रन हो चले हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने आके वो अपनी वेरिएशन से बॉल किया, स्लो वन किया और कवर में उनको आउट किया, तो मेरे ख्याल से अब ऐसा लगता है कि जो बाजू का हम कहते हैं कि एक मिसिंग लिंक होती थी शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में, वो अब आज नजर नहीं आई। क्योंकि इतने बड़े गेम में, और अगर मैं पिच की भी बात करूं, ठीक है कोई सीम हो रहा था, लेकिन इतना एक्सप्लोसिव पेस नहीं जा रहा था उस वक्त। वो तो बाद में जब पिच थोड़ी ड्राइव हुई और स्किड होने बॉल लगा, तो फिर हमें नजर आया कि लास्ट ओवर में काफ़ी बॉल निकल भी रहा था। लेकिन जिस तरह उन्होंने उस वक्त कंडीशन यूज़ की और अपने पेस को यूज़ किया, दिमाग को यूज़ किया, तो मुझे लगा कि वाकई में ये जो हम बातें कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के लिए, वो ऐसा ही है। क्लासिकल बॉल थी, इसमें पांडे को आउट किया, अगर वो दिखा सकें। हार्दिक पांड्या की बात करूं तो 87 रन किए हुए 89 बॉल्स पे, और ये 43rd कुछ पॉइंट ओवर चल रहा था। अगर ये 6 ओवर खेलते हैं यहाँ से, ये 266 नहीं होना था, और सेंचुरी करने के बाद और मारते हैं और फिर कोशिश करते हैं वो यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक और पार्टनरशिप लगे और आखिरी 3 ओवर में गेम जाए और पांड्या वहाँ पे खड़े रहते। तो पांड्या जिस तरह बैटिंग के लिए वो उनका खासा है, और पास में भी वो हमारे खिलाफ हमेशा अच्छी बैटिंग करते रहे। तो कुछ मेरे ख्याल से अगर आज की बैटिंग, अगर मैं इंडियन की बैटिंग में देखूँ, तो 40 रन कम किए हुए थे उन्होंने। सही है। जिस तरह उन्होंने रिकवरी की और फिर जिस तरह उन्होंने हमारे बॉलर्स पे अटैक किया, और तो मेरे ख्याल से अगर 40 रन और होते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हमें। लेकिन चलें, पहले मैच में जब आपको इस तरह कोई स्टार्ट मिले, चाहे वो इंडियन को मिला, पाकिस्तान के बॉलर्स को मिला, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा है। वो जो मैं बार बार बात करूँ कि नर्व्स का सेट होना बहुत ज़रूरी है, सही है, ताकि अगले मैचेस जब हों तो और अच्छे हों। इंडियन साइड की अगर बात करें, इंडिया को इसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाना चाहिए, या जिस तरह हम सुबह बात कर रहे थे कि इंडिया डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहा है, ऐसा लगता है, इसीलिए वो 7वें 8वें नंबर तक बैट्समैन को या ऑलराउंडर्स को रखे हुए और स्पेशलिस्ट के साथ कम जा रहे हैं कि अगर ऊपर वाले बैट्समैन ना भी चलें तो नीचे वाले चल जाएं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। वो बुमराह को बचाएंगे, उसका वर्कलोड मैनेज करेंगे। इंजरी के बाद आया, वो सारे मैचेस नहीं खिलाएंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से वो खिलाएंगे, या श्रीलंका के खिलाफ खिला लेंगे, सारे मैच तो नहीं खिलाएंगे। और दूसरा, फास्ट बॉलर में शामी को वो ट्राई आउट करेंगे, शार्दुल ठाकुर को नहीं तो सारे मैचेस खिलाएंगे। तो वो कॉम्बिनेशन चेंज करते रहेंगे। जो मेन इवेंट आएगा वर्ल्ड कप के लिए, उस वहाँ जाके नहीं फिर चेंज करेंगे। यही टाइम है, अपने प्लेयर्स को बचाएंगे, वर्कलोड मैनेज करेंगे, और इसी पे मेरे ख्याल से वो बड़े क्लेवर है इस चीज़ में कि वो अपने प्लेयर्स को बचाते हैं इंजरी के। लेकिन जो बात शाहीन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो शाहीन की परफॉर्मेंस आई है, जो उसने अपने आप को डे बाई डे बेहतर किया, कम ही नजर आता। हमें यूनुस भाई की कैप्टनसी में जैसे मोहम्मद आमिर आया था, मैच्योर, पहले मैच में ही पेस स्विंग डे बाय डे बेहतर करता गया, शाहीन भी ऐसे आया, उससे और ज़्यादा अच्छा करता गया। और कहते जा रहे थे कि पुराना बॉल डेप्थ पे बॉलिंग आके ना रन दे रहा है, लेकिन अब वो वहाँ भी मैच्योरिटी नजर आ रही है। मैं क्विकली एक बात इससे पहले कि फिर आदि सर से मैं आप खड़े क्यों हो गए सर? मैं ये चने बेच रहा है ना, हमने कोई ठेला लगाया? नहीं, मैं आपकी रिस्पेक्ट में खड़ा हूँ। वसीम भाई सुबह से खड़े होकर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वसीम भाई के लिए बहुत सारी तालियां हुई हैं।
कि पाकिस्तान हारे या जीते या बारिश में गीला हो जाए, वसीम बदामी एयरवाई न्यूज पे खड़ा रहता है भाई। क्यों? अब मैं आपको थैंक यू कहते वैसे डर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता पंच लाइन पे और आ जाए और सारा बेड़ा गर्क हो जाए। पूछ ले। नहीं वसीम भाई, आप क्या दुनिया का हर आदमी पेट के लिए कहीं ना कहीं खड़ा है। हम यहाँ खड़े हैं। हम और आप यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन ये खड़ा है तो बड़ी बात है, इतना वजन लेके खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मैं भी इसके एहतराम में, आपके एहतराम में खड़ा ही हो जाऊं। सर लाला आप बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं सर। काहे के बुजुर्ग मेरे पे चादरें कर दी हैं। लाला आप बैठ जाओ, आपकी टांगे भी लकड़ी की हैं।